सबसे पहले तो औरत होना ही कोई आसान काम नहीं है। जब आप एक बेटी होती हैं या आप एक बहन होती हैं, अनमेरिड होती हैं, आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, ये सारी लाइफ चल रही होती है, तब भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में जिनको आपने अचीव करना होता है, जिनको आपने टक्कर देनी होती है, जिनके साथ आपने मुकाबला करना होता है। बहुत सारी आंखें होती हैं आपके ऊपर, बहुत सारे लोगों की तनकीद होती है कि ये तो इस तरह है, ये वैसे है, ये है। हर लड़की के बारे में बातें होती हैं। उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है, शादी के बाद तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। अगर वो आप शादी से पहले वाली लाइफ को कंपेयर करें तो उसमें आपको चैलेंजेस तो मिलते हैं, लेकिन आप पे इतनी कोई वो बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती, कोई बर्डन नहीं होता, या आप खुद से एक स्ट्रेस नहीं आता आप पे कि मुझे ऐसे करना है या मुझे ये काम करना है या मुझे ये ज़रूर करना है या कोई ये ना कह दे या वो। जब हम अनमेरिड होते हैं तब हम इन सारी चीज़ों से बिल्कुल लाताल्लुक़ होते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे और सेफ एंड साउंड होंगे और पॉजिटिव होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है आप सब लोगों के लिए, जितनी भी गर्ल्स हैं, माय फेवरेट गर्ल्स जो भी आउट देयर हैं, और उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। तो आज जल्दी से अपनी वीडियो का प्रॉपरली आगाज़ करते हैं। ओके जी, तो मैं बात कर रही थी, जब आप बेटी होती हैं तब भी आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जब आप एक बहू बनती हैं, बहू बनने के साथ साथ जब एक माँ बनती हैं तो आपकी जिम्मेदारियां, आपके जो टारगेट्स होते हैं, आपकी जो आपको एक हाइप होती है, हर काम को लेने की एक टेंशन होती है, वो बढ़ जाती है। बढ़ इस तरह से जाती है कि आप पे जिम्मेदारी भी ज़्यादा आ जाती है और आपको देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी, जितनी भी मेरी अब तक की लाइफ की सारी हर्डल्स और जितनी मुझे सपोर्ट रही है बहुत सारे लोगों की, वहाँ पे ही कुछ लोगों की हर्डल्स भी रही हैं। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ आज अपनी सारी बातें डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ। तो जल्दी से जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आपने बहन को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए आज की वीडियो का प्रॉपरली आगाज़ करते हैं कि आप अपनी हाउस वाइफ की जो लाइफ है उसको किस तरह से ग्रूम कर सकती हैं, आप अपने घर को चमकाने के साथ साथ खुद को किस तरह से चमका सकती हैं। ओके जी, तो मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी क्योंकि बहुत सारी औरतें इस तरह से हैं कि जब मैं खुद बजाते खुद मैंने शादी से पहले कभी कोई काम नहीं किया था, लेकिन जब मैंने अपने घर जाके अपने इन लॉज में काम करना स्टार्ट किया तो मैंने हर चीज़ को बहुत प्रॉपरली किया। ऑल्दो इन लॉज के बारे में मैं यहाँ पर इन लॉज को डिस्कस करने नहीं आई, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि हम हर टाइम पे हर बंदे के फेवरेट नहीं हो सकते, ये जेन्युइन बात है। तो हम हर बंदे को हर टाइम पे खुश भी नहीं कर सकते, इसलिए आई सजेस्ट यू गाइस कि आप लोगों ने, हर लड़की ने कोशिश ये करनी है कि आप अपना बेस्ट दें। अपना बेस्ट दे के आप हर चीज़ को छोड़ दें, लेट इट बी। टेंशन भी नहीं लेनी, आपने रिलैक्स रहना है कि मैंने अपना 100% दिया है एंड बाकी उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने घर पे 100% देने के साथ साथ आपने खुद पर भी 100% देना है, क्योंकि मोस्टली लड़कियाँ इस तरह होती हैं कि टेंशन में घर के काम करके खुद को भूल जाती हैं, और जब वो खुद को भूल जाती हैं तो फिर घर वाले भी उनको भूलना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली हस्बैंड और उनके फेवरेट वंस। इसीलिए मैं कहती हूँ कि घर को चमकाने के साथ साथ आप खुद को भी चमका सकती हैं। जब मॉर्निंग में आप सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करवाएं, नाश्ता करवाएं, किचन के सारे काम को निपटा के जब बारी आती है आपके बर्तन धोने की, आप कोई ना कोई रेमेडी करें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। किचन में बहुत सारी चीज़ें, मैं खुद बहुत सारी चीज़ें बताती भी हूँ किचन में रखी हुई हैं कि वहीं पर मैं उनका पेस्ट बनाती हूँ, फेस पे लगाती हूँ। फेस पे लगाने के साथ साथ फिर मैं अपने डिशेज़ को वॉश कर लेती हूँ, अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ। किचन क्लीन होने के साथ साथ मेरे फेस पैक का टाइम हो जाता है, जब मैं अपने हाथ धोने वॉशरूम जाती हूँ, अपना फेस भी वॉश कर लेती हूँ। मेरा किचन भी साफ़ हो गया, मेरा काम भी हो गया, और उसके साथ साथ मैंने अपनी स्किन केयर भी कर ली। मैंने अपनी स्किन को कुछ तो टाइम दिया ना, और मैंने ये बिल्कुल बहाना नहीं लगाया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, घर में बहुत काम है, आयत नहीं करने देती, ये है वो है। जब आप एक चीज़ को करने का तहैया कर लेते हैं ना, तो आपको टाइम भी मिल जाता है, चीज़ें भी अवेलेबल हो जाती हैं। सब टाइम के साथ साथ अगली बारी आती है उन लेडीज़ की। मैंने बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी हैं जो कहती हैं भाई इतना खर्चा कौन करे, इतनी चीज़ें कौन ले, इतना एक्सपेंस हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ट्रस्ट मी गाइज, मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो कि खर्चा भी नहीं करती और अपने फेस को इतने अच्छे से प्रेप करती हैं। मैं मोस्टली रेमेडीज़ इस तरह की बताती हूँ जो घर की चीज़ों से बन जाती हैं,
बहुत सारी लाइक बेसन ही ले लें आप घर पे। बेसन, अगर आप बेसन के साथ ही अपने फेस को वॉश करना स्टार्ट कर देना, लाइक साबुन, अब अगर गर्मियां हैं, आपकी स्किन ऑयली है और आपकी ऑयली नहीं भी है, तो आप गर्मियों में जस्ट फेस को उसके साथ अच्छी से क्लेंस करके वॉश करना स्टार्ट कर दें, तो आपकी स्किन आप नोट करें 1 महीने के बाद जस्ट आप अपनी स्किन के अंदर डिफरेंस चेक करें, आपकी स्किन ग्लो करना स्टार्ट कर देगी जब आप अपनी स्किन को टाइम देना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से पैसे बचाएं और कम बजट में आप छोटी छोटी चीज़ें करके अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। नाइट में भी करें, डे में भी करें, और अपने घर का भी ख्याल रखें ऐसे। और फिर इसके साथ साथ जो एक बारी आ जाती है जी, हमारे पास एक तो टाइम नहीं बचता। जब टाइम नहीं बचता, आप अपनी जब एक चीज़ को मैनेज कर लेंगी ना, मैं हमेशा से एक बात कहती आई हूँ कि जो घर के काम हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, और ये वाकई बात है, हकीकत बात है। घर के काम ख़त्म नहीं होते, बंदा ख़त्म हो जाता है, घर के काम ख़त्म नहीं होते। इसीलिए जिस तरह आप जो जैसे जॉबियन लड़कियाँ होती हैं, उन्होंने सुबह उठना है, रेडी होना है और जॉब पे चले जाना है, और वहाँ बैठ के उन्होंने काम ही करना होता है। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। सुबह उठें, अपने रात को आप अपना एक ड्रेस निकाल के रखें, या आपने वैसे भी मैं घर में प्रेस करके नहीं कपड़े पहनती, मैं जस्ट शावर लेती हूँ और कपड़े पहन लेती हूँ। आप कपड़े निकालें, उनको पहने, अच्छे से बाल बनाएं, कोई लाइट सा कलर लिपस्टिक का रखें, कोई सन ब्लॉक रखें, कुछ इस तरह की सनस्क्रीन, कोई सीरम, कुछ भी उसको अप्लाई करें। उसके बाद अपने रूम से निकले। जब आप तैयार होकर अपने रूम से निकलेंगी तो सारा दिन काम करती रहें, आपकी स्किन जो है वो आप प्रेजेंटेबल भी लगेंगी, आपकी स्किन केयर भी होगी और आप अच्छी भी लगेंगी, घर के काम भी हो जाएंगे। और इस तरह से आपने अपनी एक रूटीन भी सेट कर लिया, आपका सारा दिन भी अच्छा गुजरेगा। और ट्रस्ट में, जब आप रेडी होकर घर के काम करेंगी, प्रेजेंटेबल लगेंगी, तो आपको देख के लोग भी इंस्पायर होते हैं और आपका दिल भी करता है फिर आप खुद काम करने को भी। नोट करिएगा, जब हम रेडी हो जाते हैं तब हम थोड़ा एक्टिव फील करते हैं। मेरे साथ तो इस तरह, जब मैं रेडी हो जाऊँ, कुछ अच्छे कपड़े पहन लूँ या इस तरह से लाइट सा मेकअप कर लूँ, तो मैं खुद को बहुत एक्टिव फील करती हूँ और काम ऐसे ख़त्म हो जाता है। और फिर इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने जस्ट अपनी स्किन पे और अपनी ड्रेसिंग पे और अपने कपड़ों पे ही फोकस करना है, नहीं। जब आप लड़की होती हैं, आप एक लाइक मतलब अनमेरिड हैं या सिर्फ घर चला रही हैं, या आप सिर्फ अनमेरिड लड़की हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें चले आप करती हैं, तब भी आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं लड़कियों को अब हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि अच्छी और देसी चीज़ें खाया करो। ये फास्ट फूड में कोई ताकत नहीं है, कोई आपको ये फ़ायदा नहीं देने वाली आने वाले टाइम में। लेकिन जब आप एक हाउसवाइफ हैं, स्पेशली आप एक मदर हैं, तब आपको चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपको एनर्जी चाहिए होती है, आपको मतलब आपका स्टेमिना जितना आप बढ़ा सकती हैं आपको उतना बढ़ाना चाहिए। और आपको ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि आपको थकने ना दें। हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, स्टे हाइड्रेटेड, अपने डाइट में बहुत सारे प्रोटीन्स शामिल करें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें खाएं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगा के खाएँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस, प्रोटीन और बहुत वाइटामिन होते हैं, लेकिन वो चीप होती हैं, सस्ती होती हैं, हम खा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हर बात में मसला ले आते हैं पैसे का और एक्सपेंस का, कि पहले से ही एक्सपेंस मैनेज नहीं हो रहे, ये है वो है। तो आप अच्छी चीज़ें रखें, साफ़ सुथरा खाएं, थोड़ा खा लें, कम खा लें, लेकिन ऐसी चीज़ खाएं जो आपको फ़ायदा दे। ज़्यादा खा लें, वो चीज़ खा लें जो आपको फ़ायदा ना दे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो बस आपका पेट भरेगा। तो मैं यही कहती हूँ कि आपको, अगर आप मजबूत हैं, आप खुश हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो आपका घर एक बड़ा ही आपके घर का अच्छा। और आप नोट करिएगा, जिस दिन घर की औरत का, हाउसवाइफ का, माँ का मूड ख़राब होता है, उस दिन पूरा दिन घर का माहौल ख़राब रहता है। जिस दिन आपका मूड अच्छा होता है, आप पॉजिटिव रहती हैं, आप खिली खिली सी रहती हैं, घर का पूरा माहौल खिला खिला सा रहता है। तो इसलिए अपने आप पे बहुत फोकस करें, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मेरी टिप्स सारी लड़कियों के लिए है, जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं। खुद की डाइट पे इतना खुदारा ध्यान दें जितना दे सकती हैं। अंडे खाएं, देसी घी खाएं, उसके साथ मटन खाएं, और इस तरह की जो जो चीज़ें आप खा सकती हैं वो सारी खाएं, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और ये जो फास्ट फूड है और इस तरह की चीज़ें, ये हमें स्ट्रॉन्ग नहीं करती, ये हमें बल्कि और ज़्यादा वीक करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को और सारी चीज़ों को। इसके साथ साथ ही मैं अपनी वीडियो को मतलब लास्ट पे लेके जा रही हूँ कि जो चीज़ें रह गई हैं कवर करने वाली,
आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ यही अपनी पूरी जर्नी शेयर करनी थी कि किस तरह से आप खुद को प्रेजेंटेबल रख सकती हैं पूरे दिन में, किस तरह से आप अपनी जो ग्रूमिंग कर सकती हैं, किस तरह से कम बजट में रह के आप अपनी स्किन केयर भी कर सकती हैं। सारा कुछ मैंने जोड़ा। कपड़ों पर भी आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से आप कपड़े बना सकती हैं, जिस तरह से आप बनाती हैं, बस ये है कि उन पर थोड़ी सी मेहनत करें। मेहनत इस तरह से करें कि उनको थोड़ा सा आप मॉडर्न डिज़ाइन में स्टिच करवा लें, कोई नेक के डिज़ाइंस बनवा लें, कुछ उनमें कलर ऐड कर लें, कुछ ब्राइट सा ऐड कर लें, लाइक कलर्स में कुछ बटन्स या कुछ भी। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती उस तरह से जिस तरह से मैं अपने लिए चीज़ बनाने जा रही हूँ। तो जो आइडिया मुझे मेरे लिए आएगा मैं उसको मतलब अपने दिमाग से बनाऊँगी। तो इस तरह से अपने लिए सोचा करें, अपने लिए खुद से चीज़ों को क्रिएट करें कि मैं इसमें किस तरह से लगूंगी या कौन सी चीज़ मुझ पर सूट करेगी या मुझे क्या करना चाहिए अपनी एज और अपने स्टेटस के मुताबिक। लाइक आप बेटी लाइक आप बहू हैं, बेटी हैं या क्या, किस आप टाइम पे हैं, तो उस हिसाब से खुद को ड्रेसअप करें और अच्छी लगें। ओके जी, तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से बस यही था। होपफुली मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किया है, लेकिन अगर कोई टॉपिक स्किप हो गया है या आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। बहन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और मिलती हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।